बायोलॉजी क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 MCQs। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ लाइट माइक्रोस्कोप इंस्टेड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं बजाय इसके कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करें, उसका मेजर एडवांटेज क्या है। ऑप्शन ए है सुपीरियर रिजॉल्विंग पावर, ऑप्शन बी कांस्टेंट डेप्थ ऑफ फोकस, ऑप्शन सी ऑब्जर्वेशन ऑफ लिविंग मैटर, ऑप्शन डी यूज ऑफ वेरी थिन सेक्शंस। इसका जो मेजर एडवांटेज है वो है ऑब्जर्वेशन ऑफ लिविंग मैटर। इसका आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम सेलुलर ऑर्गेनेलीज आर बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। अब आपको उन्होंने ऑप्शंस में सेलुलर ऑर्गेनेलीज दी हुई हैं जिसमें कुछ सिंगल मेम्ब्रेन है while other organelles have two membranes और बाकी डबल मेम्ब्रेन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब उन्होंने आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं जिसमें से फर्स्ट पेयर जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन का है और सेकंड पेयर डबल मेम्ब्रेन का है। इन चारों में से कौन सा करेक्ट है। सिंगल मेम्ब्रेन में ऑप्शन ए में है पेरिऑक्सिसोम्स और लाइजोसोम्स और डबल मेम्ब्रेन में है न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट। अब ये पेरिऑक्सिसोम्स और लाइजोसोम्स सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ही होते हैं। ऑप्शन बी है क्लोरोप्लास्ट, लाइजोसोम सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस और पेरोक्सिसोम्स। ये ऑप्शन बी गलत है क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, सिंगल मेम्ब्रेन नहीं होता। ऑप्शन सी में न्यूक्लियस सिंगल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, लाइजोसोम्स, पेरिऑक्सिसोम्स। लाइजोसोम्स जो है ये डबल मेम्ब्रेन नहीं होते, सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। ऑप्शन डी में न्यूक्लियस सिंगल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस नहीं होता, डबल मेम्ब्रेन होता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन पेरोक्सिसोम्स और लाइजोसोम्स हैं और डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर्स कंटेन द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RNA। RNA जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, वो इन सारे ऑर्गेनेलीज में सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन किस में है। सेंट्रियोल्स ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लाइजोसोम्स, ऑप्शन सी क्रोमोसोम्स, ऑप्शन डी न्यूक्लियोलस। अब जो राइबोन्यूक्लिक एसिड जो जेनेटिक मटेरियल है ये इन चारों ऑर्गेनेलीज में प्रेजेंट होता है, लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा है कि हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन किस में होती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है। फोर्थ क्वेश्चन है अ टेडपोल टेल is gradually broken down during metamorphosis into an adult frog. Which organelle increases in number in the cells of the tail at this time? अब अगर एक टेडपोल की टेल अगर ब्रोकन हो जाए तो वो एक एडल्ट फ्रॉग में दोबारा से प्रोड्यूस हो जाता है और रिप्रोड्यूस हो जाता है। उस प्रोसेस में कौन सी जो ऑर्गेनेली है वो अपना वर्क कर रही होती है। ऑप्शन ए सेंट्रियोल्स, ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, ऑप्शन सी गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन डी लाइजोसोम्स। इसका आंसर है ऑप्शन डी लाइजोसोम्स, क्योंकि जो हमारे डेड सेल्स होते हैं बॉडी के उनको रिसाइकल करना लाइजोसोम्स ऑर्गेनेलीज का काम है। इसको हम शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वो वीडियो जल्दी से मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज ऑलवेज कंटेन DNA। इन सारे ऑर्गेनेलीज में वो कौन सा है जिसमें हमेशा DNA होता है। जो न्यूक्लिक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, जेनेटिक मटेरियल है, वो इन चारों ऑर्गेनेलीज में किस में हर वक्त होता है। ए ऑप्शन है सेंट्रियोल्स, बी ऑप्शन है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सी ऑप्शन है लाइजोसोम्स, डी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका आंसर है ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें हर वक्त DNA प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है Which distinguishes a prokaryotic cell from a eukaryotic cell। ये आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, तो इसमें आपने बताना है कि इन सारों में वो कौन सी चीज़ है जिससे एक प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल से डिफरेंट होता है। ठीक है, हम लोगों ने असल में वो पॉइंट बताना है जिसमें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक से डिफरेंट होता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है प्रोकैरियोटिक सेल हैव अ सेल वॉल एंड अ न्यूक्लियस। ऑप्शन बी है प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। ऑप्शन सी है प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव अ सेंट्रियोल। ऑप्शन डी है प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव नो राइबोसोम्स। इसका आंसर है प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलास्टिसिटी ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिमॉन्स्ट्रेट्स दैट इट इज मेड अप इन द पार्ट ऑफ। ऑप्शन ए लिपिड्स, ऑप्शन बी न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन डी प्रोटीन्स। ठीक है, हमने इन सारों में वो बताना है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हो, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है लिपिड्स। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8 है नेक्स्ट, द सेल वॉल ऑफ अ प्लांट सेल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ प्रोकैरियोट्स इन। सेल वॉल जो है प्लांट सेल का और प्रोकैरियोटिक सेल्स का, वो उसमें क्या स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ठीक है, हमने इसमें असल में वो बताना है। बोथ स्ट्रक्चर एंड केमिकल कॉम्पोजिशन, दोनों का जो स्ट्रक्चर है और केमिकल कॉम्पोजिशन है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। बी स्ट्रक्चर ओनली, सी केमिकल कॉम्पोजिशन ओनली, डी नंबर ऑफ लेयर्स ओनली। तो उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है प्लांट सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स का, और केमिकल कॉम्पोजिशन भी डिफरेंट है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, बोथ स्ट्रक्चर एंड केमिकल कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब आपको उन्होंने पेयर्स दिए हुए हैं, ठीक है, ऑर्गेनेलीज के, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं। इसके आप लोगों ने ये बताना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में इसमें कौन से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है क्लोरोप्लास्ट, डीएनए, न्यूक्लियर एनवेलप। ऑप्शन बी है क्रोमोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियर एनवेलप। ऑप्शन सी साइटोप्लास्ट, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन डी साइटोप्लास्ट, डीएनए, राइबोसोम्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, साइटोप्लास्ट, डीएनए, राइबोसोम्स। ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें ये प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए सेल वॉल, ऑप्शन बी डिप्लॉयड न्यूक्लियस, ऑप्शन सी फ्लैजुलम, ऑप्शन डी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। क्वेश्चन 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोर प्रोमिनेंट इन अ सेक्रेटरी सेल देन नॉन सेक्रेटरी सेल। ठीक है, ए है लाइजोसोम्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रियन या राइबोसोम। इसका आंसर है ऑप्शन बी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, वाई अ ग्लाइकोप्रोटीन इज बीइंग सिंथेसाइज्ड फॉर अ रिएक्शन फ्रॉम अ सेल, विच रूट इज मोस्ट लाइकली टू टेक। ऑप्शन ए में है पहले गोल्जी कॉम्प्लेक्स, फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी तरह ऑप्शन बी में RER यानी रफ, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, फिर सॉफ्ट, फिर RER SER गोल्जी कॉम्प्लेक्स, फिर SER गोल्जी कॉम्प्लेक्स या RER। असल में उन्होंने आपको एक ही चीज़ दी हुई है, लेकिन सिर्फ आपने ऑर्डर बताना है कि कौन सा ऑर्डर सी ठीक है। तो इसमें जो ऑर्डर ठीक है वो सबसे पहले है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 13, इन व्हाट वे डू द वेरियस मेम्ब्रेन्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स डिफर। यूकैरियोटिक सेल्स जो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं उनकी वे कौन सा जो सही वे है वो कौन सा है। ए है फॉस्फोलिपिड्स आर ओनली फाउंड इन अ सर्टेन मेम्ब्रेन, बी है सर्टेन प्रोटीन्स आर यूनिक टू ईच मेम्ब्रेन, सी है ओनली सर्टेन मेम्ब्रेन्स आर द सेल आर सिलेक्टिवली परमिएबल, डी है सम मेम्ब्रेन्स हैव हाइड्रोफोबिक सर्फेसिस एक्सपोज टू द साइटोप्लाज्म। तो हम लोगों ने असल में ये बताना है कि कौन से सेल डिफर करते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, सर्टेन प्रोटीन्स आर यूनिक टू ईच मेम्ब्रेन, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इंक्लूड्स ऑल अदर्स। ठीक है, कौन से प्रोसेस में बाकी सारे ये जो प्रोसेस हैं ये इंक्लूड होते हैं। तो ऑप्शन ए है ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन ऑफ अ सॉल्यूट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसका आंसर है ऑप्शन डी, पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें ये सारे प्रोसेसेस इंक्लूड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर इन माइटोसेल्स। माइटोसेल्स में इनमें से कौन सा प्रोसेस अकर नहीं करता। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, स्पिंडल फॉर्मेशन। इसमें है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ये अकर नहीं करता। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 16 है, सेल सिग्नलिंग इज द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू रिसीव सिग्नल फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ट्रांसमिट सिग्नल टू अदर सेल्स, प्रोसेस सिग्नल विद इन अ सेल, ऑल ऑफ द अबव। सेल सिग्नलिंग असल में ये सारे ही है ना, वो रिसीव भी करते हैं, वो ट्रांसमिट भी करते हैं, वो प्रोसेस भी करते हैं। आंसर इसका ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव। 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेम्स आर नोन एज ट्रू स्टेम सेल्स। टोटिपोटेंट सेल्स, जर्मिनेटिव सेल्स, नॉन पोटेंट सेल्स, प्लूरीपोटेंट सेल्स। इसका आंसर है ऑप्शन ए, टोटिपोटेंट सेल्स। ठीक है, 18 है, द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ स्टेम सेल्स इज it does not contain any dashed structure which allows them stem cells to perform specialized function। वो कौन सा इसमें जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो स्टेम सेल में कोई भी डैश स्ट्रक्चर अटेन नहीं करता और उसका जो भी स्पेसिफिक फंक्शन है वो उसको
अचीव करता है। तो ऑप्शन ए है न्यूक्लियस, बी है साइटोप्लाज्म, सी है टिश्यू, डी है डीएनए। इसका आंसर है ऑप्शन सी टिश्यू। उम्मीद है क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू।